श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत उत्तर कथा पर आधारित भावनात्मक कथा। कंस द्वारा मारे जाने देवकी का छपुत्र कैसे जीवित था। श्री कृष्ण सुतल लोक की यात्रा और देवकी के पुत्रों को कैसे उद्धार किया। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 115 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 114 तक की कहानी को जरूर सुनें। ये कथा श्री कृष्ण की एक अत्यंत मार्मिक यात्रा की है, एक पुत्र का अपने माता पिता के हृदय को शांति देने का प्रयास। ये कथा है सुतल लोक की, उस अदृश्य लोक की जहाँ कुछ आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा में हैं। और यह कथा है माँ देवकी के हृदय में छिपे उस शोक की, जो उन्होंने वर्षों तक अपने 6 पुत्रों के लिए सहा। भाग 1, माता देवकी की पीड़ा और श्री कृष्ण का संकल्प। द्वारका का राजमहल। एक शांत संध्या का समय। माता देवकी और पिता वासुदेव राजमंदिर के एकांत भाग में बैठे थे। वर्षों बाद अब उनके जीवन में सुख था। पुत्र श्री कृष्ण उनके साथ थे, कंस का वध हो चुका था और द्वारका में शांति थी। लेकिन एक बात थी जो देवकी को रातों को सोने नहीं देती थी, उनके वे 6 पुत्र जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। देवकी ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, वत्स, तुम जगत के पालनहार हो, तुमने धर्म के लिए दुष्टों का संहार किया, पर मेरी एक माँ होने की व्यथा अब तक बाकी है। क्या मैं अपने उन 6 पुत्रों को एक बार भी देख नहीं सकती। श्री कृष्ण उनकी आंखों में छिपे वर्षों के दर्द को पहचान गए। उन्होंने प्रण लिया, माताश्री, मैं आपके उन पुत्रों को आपको दर्शन कराऊंगा, वे अब सुतल लोक में हैं। भाग 2, श्री कृष्ण ने किया सुतल लोक की ओर यात्रा। श्री कृष्ण योगबल से सुतल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वह लोक है जहाँ बलि महाराज राज्य करते हैं, जिन्हें विष्णु ने वामन अवतार में वरदान दिया था कि वे सुतल में राज्य करेंगे और स्वयं भगवान विष्णु द्वारपाल बनकर उनकी सेवा करेंगे। सुतल लोक पहुँचते ही श्री कृष्ण का तेज चारों ओर व्याप्त हो गया। बलि महाराज स्वयं दौड़कर आए और प्रणाम कर बोले, स्वयं नारायण द्वार पर पधारे हैं, प्रभु आज कौन सी सेवा चाहिए। श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, राजा बलि, मैं अपने 6 भाइयों देवकी के 6 पुत्रों को लेने आया हूँ, जिन्हें यहाँ न्याय के लिए रखा गया है। बलि ने श्रद्धा से उन्हें ससम्मान बुलवाया। वे 6 आत्माएं उपस्थित हुए, स्मर, उद्गीत, परिष्वग, पाटंग, क्षुद्रवृत्ति और ग्रहण। भाग 3, देवकी के पुत्रों की पहचान और उनके पाप का रहस्य। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर नम्रता से कहा, तुम सभी देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, परंतु तुम सब पूर्वजन्म के अपराधी हो और इस जन्म में तुम्हारा कर्म फल भोगना था। श्री कृष्ण ने उनके पूर्वजन्म का रहस्य बताया। ये सभी एक बार देवर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। इन 6 ने एक बार ब्रह्मा के विरुद्ध उपहास और अवज्ञा की, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया था कि वे असुर माता हिरण्यकशिपु की पत्नी से जन्म लेंगे और अपने जन्म जन्मांतर में मृत्यु और पीड़ा का अनुभव करेंगे। इनकी अगली जन्मभूमि बनी देवकी की कोख। यहाँ जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला और अब वे सुतल में थे, पुनर्जन्म, शाप और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए। भाग 4, श्री कृष्ण का वचन और भाइयों का उद्धार। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माता से मिलो और उनके हृदय को शांति दो। मैं तुम्हें द्वारका ले चलूंगा। वे 6 भ्राताओं ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भाव विभोर हो उठे। प्रभु, आपने हमें मोक्ष मार्ग दिखाया। वर्षों की यंत्रणा के बाद हमें शांति का संकेत मिला। श्री कृष्ण योगबल से उन 6 आत्माओं को साथ लेकर द्वारका लौटे। भाग 5, माँ की गोद में पुत्रों का अंतिम मिलन। द्वारका में माता देवकी अपने कमरे में ध्यानमग्न थीं। अचानक श्री कृष्ण उनके पास आए और बोले, माताश्री, देखिए, आपके पुत्र आए हैं। 6 दिव्य तेजस्वी युवक प्रकट हुए। माँ देवकी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने एक एक को अपने अंक में भर लिया। मेरे लाल, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बचाना सकी। 6 पुत्रों की आत्माएं माँ की गोद में विश्राम पाकर शांत हो गईं। उनकी पीड़ा अब शांत थी। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।
कुछ क्षणों बाद वे सब दिव्य तेज में विलीन होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। भाग 6 देवकी की संतुष्टि और श्री कृष्ण का संदेश। उस दिन के बाद माता देवकी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वर्षों का दर्द समाप्त हो गया था। देवकी ने श्री कृष्ण से कहा, वत्स, तुमने माँ के जीवन को पूर्ण कर दिया, अब मुझे कोई शोक नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, माताश्री, यह मेरा कर्तव्य था। मैं पुत्र भी हूँ और जगत का पालनकर्ता भी। वासुदेव ने भी भाव विभोर होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। एक पिता के मन में जो टीस थी वह अब शांत हो चुकी थी। भाग 7 कथा का संदेश और समापन। ये कथा केवल एक माँ की तृप्ति नहीं, अपितु ये श्री कृष्ण की करुणा, दया और कर्म के सिद्धांत को प्रकट करती है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जब कोई सच्चा प्रेम, वात्सल्य और सत्य से जुड़ा होता है, तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और जीवन को शांति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक नहीं थे, वे माँ के आंसुओं को पोंछने वाले पुत्र भी थे। वे मोक्ष के द्वार खोलने वाले ब्रह्म भी थे। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 115 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 116 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।